पत्रकार भाइयों का स्वागत है हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि दूसरा संस्करण है करनाल में। ये लास्ट ईयर भी हमने इसका आयोजन करनाल मंडी में किया था और दोबारा से सभी लोगों को पसंद आने के कारण दोबारा से लगाने की अनुरोध किया सभी लोगों ने। तो इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा में ये सबसे बड़ी उत्पादन और निर्यात करने में तरावड़ी मंडी प्रसिद्ध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इसमें यहाँ पर आधुनिक मशीनों की बहुत बड़ी डिमांड को देखते हुए हमने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें देश विदेश की 100 से ज़्यादा कंपनियां अपने उत्पादन को लेके, अपनी टेक्नोलॉजी को लेके उसका प्रदर्शन कर रही हैं और व्यापारी और मिलर्स के सम्मुख अब उसका परिचय देंगे और डिस्प्ले करेंगे और मशीनरी कुछ लोग डेमो कर भी यहाँ पर चलाकर भी दिखाएंगे। इससे समस्त उद्योग को जानकारी के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक की जानकारी मिलेगी और व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और विश्व स्तर पर बासमती चावल की बहुत बड़ी डिमांड रहती है। वह अन्य चावल भी यहाँ पर अन्य किस्म के चावल भी हरियाणा में पैदा होते हैं जो कि सुपर फाइन क्वालिटी के होते हैं। इसलिए ये प्रदर्शनी करने का मुख्य उद्देश्य ये है। कौन कौन सर इसमें भाग ले सकता है? राइस हो, एक्सपोर्ट से, उद्योगपतियों से क्या अपील करेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नए युवा वर्ग या इन्वेस्टर अन्य क्षेत्रों से इस व्यवसाय में करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरी अवसर है और उनको तकनीक के साथ साथ मार्केटिंग की भी जानकारी दी जाएगी। कुछ विशेषज्ञ जो इसके निर्माण में तकनीकी जानकारी रखते हैं उनका वो भी गाइड करेंगे नए लोगों को और इसका बड़े स्तर पर इसलिए प्रचार किया जा रहा है। दिनांक क्या प्रोग्राम रहेगा, कहाँ पे रहेगा? ये प्रोग्राम जिला करनाल के तरावड़ी मंडी नई अनाज मंडी में 14, 15, 16 जून को शुक्र शनिवार को। तो सर मेले में विशेष क्या रहने वाला है? पिछले बार विशेष ये है कि जितने भी मिलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो लोग भी उनका भी एक प्रोग्राम है जो आपस में मिलजुल कर व्यापार को बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। कितनी कंपनियां आ रही हैं इस प्रोग्राम में, मेले में, और कहाँ से आ रही हैं? जो मशीनरी का उत्पादन करती हैं, बनाती हैं, तकनीक प्रोवाइड करती हैं, 100 से ज़्यादा कंपनियां इसमें सम्मिलित। सारी कंपनी इंडिया की हैं या देशों से भी कोई आ रही है? देश विदेश दोनों से। सर जो लोग स्टॉल लगाना चाहते हैं उन्हें क्या कुछ करना होगा, किस तरह से आवेदन होगा? वेल, इसके अंदर हमने फ्री एंट्री की व्यवस्था की है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, किसान भाई भी यहाँ पर आकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। कारण क्या है कि उनका जो उत्पाद है वो मिलों में जाता है, उनमें भी ये मशीनें, उनके योग्य भी कुछ मशीनें हैं और जानकारियां हैं, वो भी इससे प्रेरित। आप ऑर्गेनाइजर, थोड़ा ऑर्गेनाइजर के बारे में बता दीजिए। और ये इसकी सारी व्यवस्था व्यापार एक्सप्रेस के संस्था के आयोजक तिलकराज अरोड़ा जी द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले कितने प्रोग्राम आप कर चुके हो? इससे पहले हम 9 प्रोग्राम कर चुके हैं हरियाणा में। इंडिया में। पिछली बार एक प्रदर्शनी की गई थी, पिछली बार प्रदर्शनी की गई थी, क्या उससे अब अलग होने वाली है? कुछ कमियां पिछली बार जो रह गई थी, क्या उसको आप दोबारा दोहराएंगे या उसमें सावधानी बरतेंगे? जो कमियां पिछली बारी रह गई थी उनको तो कंप्लीट करेंगे और ऐसा प्रयास है
कि कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। और जो कंपनियां हमारे पिछले प्रोग्राम में नहीं आ पाई थी वो भी आ रही हैं, जो कि जिनका पूरे विश्व में मशीनरी सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सप्लाई का बड़ा योगदान है। हरियाणा प्रदेश के करनाल में शुरू होगा ये मेला सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। उद्घाटन में कौन आ रहा है, कोई मेन गेस्ट? उद्घाटन में मुख्यमंत्री हरियाणा और हमारे राइस मिलर्स भी हैं, मेयर जो मशीनरी है इससे क्या किस तरह का बेनिफिट्स मिलेगा राइस मिलर्स को, क्या क्वालिटी में या कुछ और? ये इसमें तो क्वालिटी सुधारने के लिए ही है, क्वालिटी तो पहले भी अच्छी बनती है। हरियाणा प्रदेश के राइस मिलर से कोई मशीनरी वहाँ से परचेज करता है तो उसके लिए मेले द्वारा कोई ऑफर भी रखी जाएगी, कंसेशन? ये तो कंपनियों का काम है, कंपनियां अपना ऑफर मतलब उनका मेन है। अब जो नया कोई नई उसमें आधुनिक जानकारी और चाहिए या उसमें चेंज करना चाहिए तो व्यापारियों के मिलर्स के वो व्यूज भी लेंगे। स्थान बदलने का कोई विशेष कारण रहा, जैसे पिछला मेला करनाल में लगाया गया था? स्थान बदलने का मुख्य कारण है कि तरावड़ी का विश्व प्रसिद्ध नाम बन चुका है। क्या अपील करेंगे राइस मिलर्स से सर, जो लोग आएंगे? ये फील करेंगे कि आज कंपटीशन का युग है, इस कंपटीशन में छोटी बड़ी नई बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं, उनके प्रोडक्ट को वो जानते नहीं हैं, उनको नई जानकारी मिलेगी। और प्राइस अब जैसे ब्यूलर है, सटाके हैं, उनको एडवांस पेमेंट पर और बढ़िया मशीनें वो प्रोवाइड करवाती चली आ रही हैं। लेकिन कुछ नए लोग आए हैं जो अच्छी टेक्निक है उसकी जानकारी उनको नहीं है, वो भी इसमें आपका फील करना चाहेंगे किसानों से, या पोल्ट्री एरिया की बात करें वह भी मंडी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है? पोल्ट्री एरिया की बात करें वह भी मंडी से जुड़ा रहता है। किसानों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? पोल्ट्री किसानों से ये अपील करना चाहेंगे कि जो अभी निर्यात किया जाता है उसमें कई कंट्री ऐसी हैं जैसे सऊदी है, यूरोप है, वहाँ पर भारत के निर्यातकों को वहाँ की जो टर्म्स हैं उसमें ये यूरिया वगैरह जो केमिकल है यूज़ करते हैं, तो उसमें उनको ये कहा जाएगा कि इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। अपना स्टॉल लगाएगी, कंपनी की तरफ से डेमो भी दिया जाएगा? हाँ, कुछ कंपनियां डेमो भी देंगी। क्या कहना चाहेंगे? मेले ਨਾਲ हमेशा जुड़े रहंदे हो और हर में ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, मेरे को खुशी है। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधु आप सब भाइयों का स्वागत करता हूँ। भैया बस और मेले से जो जुड़े रहने की मेरी बात है, तिलक राज अरोड़ा जी, इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो ये मेरे दोस्त हैं, मेरा प्यार है इनके साथ। ये जब भी करनाल आते हैं तो मुझे खुशी होती है। इनका हम आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, डिस्ट्रिक्ट करनाल हमारा अपना होम टाउन भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है। ये कई वजह हैं, कई ऐसी वजह है जिससे ये अब विश्व के मानचित्र पे आ रहा है। खासकर हमारी जो तरावड़ी तहसील है, ये पूरी दुनिया में लोग इसको जानने लग गए हैं। तरावड़ी जो है राइस हब है, चावल की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। और इसके जो चावल हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पसंद किए जाते हैं। खासकर अरब कंट्रीज़ में यहाँ से बहुत चावल जाता है। और व्यापार एक्सप्रेस जो इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, वो व्यापार एक्सप्रेस संस्था है। और इस संस्था को देश में बहुत सारे मेले ऑर्गेनाइज करने का, फूड से रिलेटेड मेले ऑर्गेनाइज करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। अभी ये तरावड़ी में भी जो हो रहा है ये प्रोग्राम, इसमें मैं अपील करूंगा सभी ज़िले के निवासियों को, हरियाणा के निवासियों को, ये सिर्फ आप इसको ये मत सोचो कि ये चावल से, ये फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये फार्मर्स के लिए भी है, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के लिए भी है,
शेलर वालों के लिए है और आम जनता की अवेयरनेस के लिए भी है। इसमें चावल की क्वालिटी प्लस मशीनें, नई मशीनें जो कंपनियां मशीनें बनाती हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में टेक्निक की ज़रूरत है और जो टेक्निक है वो हमेशा लेटेस्ट होनी चाहिए, रोज़ रिसर्च हो रही है। तो नई मशीनें जो हैं राइस इंडस्ट्री के साथ, जो मेरे शेलर वाले भाई हैं उनको जो नई मशीनें चाहिए, उनको अपने ही होम टाउन में त्रौड़ी के अंदर वो मशीनें, वो कंपनियां अपनी मशीनें लेके आ रही हैं, डिस्प्ले करेंगी, उसकी डेमो भी देंगी, उनको देखने का मौका मिलेगा। और जो हमारे राइस शेलर वाले भाई हैं, उद्योगपति जो हैं, उनको खरीदने का, अपने शहर में ही मशीन देखने का, समझने का, खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये मिलजुल के एक बिजनेस मेला है, बिजनेस एग्जीबिशन है, ये सभी के फ़ायदे के लिए है। ऐसी एग्जीबिशन समय समय पर होनी चाहिए और आपको राइस के साथ राइस इंडस्ट्री, मशीनरी, राइस की क्वालिटी और कैसे और बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हो, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी क्वालिटी बढ़े, राइस की क्वालिटी बढ़े, ये और इसके साथ कुछ चंद और भी जो फूड से रिलेटेड कंपनियां हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मैं सभी को इनवाइट करता हूं कि सभी करनाल वासी, हरियाणा वासी, डिस्ट्रिक्ट करनाल के लोग खासकर 3 दिन के लिए मेला है। ये ना हो कि आपके सोचने में मेले के 3 दिन बीत जाएं। 3 दिन का मेला है। मेले का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। एंट्री की कोई टिकट नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा, इस मेले को देखिएगा और इसका लाभ लेना चाहिए। इसकी जो 14, 15 और 16 शुक्र, शनिचर और इतवार, ये 3 दिन के लिए है। इस तरह का प्रबंध रहेगा मेले के अंदर? मेले में बहुत ए क्लास विश्व स्तर का। क्या शुभ नेम है सर आपका लगेगा? मेरा नाम गुरबख्श सिंह है। ये जो मेला है ये विश्व स्तर का है, इंटरनेशनल लेवल का है और इसमें कुछ कंपनियां, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। इसका मेले का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई और डिस्प्ले, हर एक चीज़ जो है वो बहुत ऊंचे लेवल की होगी। थैंक यू सर।